अपने आप को ही खुद ही देखा, अपने आप ही को देखा पूरे उसमें जितनी देर आपने बोला, और जितने कनेक्शन थे सब डिस्कनेक्ट करके नई जगह नई जर्नी की तरफ मैं अपने आप को अग्रसर कर चुकी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी को साथ नहीं बांधना है ना भाई, हमें अपनी जर्नी को एंजॉय करना है। तो एंजॉय करने के लिए अभी एंजॉयमेंट देखो, हर किसी की एंजॉयमेंट की डेफिनेशन अलग है ना। कोई पेटू आदमी है तो उसको, अभी इसके लिए भी मैं एक छोटी सी आपको कथा सुना दूं, छोटा सा एक वृतांत है। एक आदमी था, उसको खाने का बहुत शौक था, एक बार में 100 फुलके खा जाता था, और 100 फुलके खाने के बाद भी उससे पूछो और खाएगा, हाँ खाऊंगा, मतलब इतनी उसको भूख लगती थी। तो किसी होटल पे गया, किसी दिन कहीं से पैसा पूछा, क्योंकि ऐसे तो घर में भी खाना नहीं मिलता था। उसने बोला भैया मुझे खाना खिला दो, मैं आपके बर्तन बर्तन मांज दूंगा। उन्होंने बोला कितने खाएगा? उन्होंने कहा ठीक है। तो खाना बर्तन बर्तन मांज दिए, तो जब उसको खाने की बारी है तो खाया जाए खाया जाए खाया जाए। और वो 100-200 फुलके खा गया। ढाबे वाला का भैया इतना कैसे खाएगा तू? अरे जी आपसे मेरी यही बात हुई थी, मैंने बर्तन मांजे, खान तो खिलाओगे ना, पेट भर तो खिलाओगे। तो बड़े वो शौक में। और वहां कुदरती क्या, कोई सर्कस का मालिक बैठा हुआ, वो परेशान था थोड़ा सा। तो उसने बोला भी ये कलाकार अच्छा है, ये मतलब रोटी खाया जा रहा है इतनी देर, 100-125 फुलके खा चुका है। बट्टों में से एक अट्रैक्शन बन जाता ना, सेंटर अट्रैक्शन, तो वो अट्रैक्शन बन गया। उन्होंने बोला भाई तू हमारे साथ चल, तेरे को हम नौकरी देंगे। कहता नौकरी किस बात की दोगे, क्या नौकरी दोगे? कहता तेरे को खाना खाने की नौकरी देंगे, हमारा सर्कस का शो है, तो 3 घंटे का शो होगा, और तेरे को 3 घंटे हम एक तरफ खाना देंगे, तेरे को 3 घंटे खाना है, कर लेगा? अरे कहता ये तो बहुत बढ़िया काम है, कर लूंगा। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें, उसको तो मिल गई। अब उसको खाने का शौक, अब एक शुरू हो गया। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी कि भाई 3 घंटे शो चलता है, 3 घंटे एक आदमी खाता रहता है। एक शो करता था दिन में वो। अब संडे का दिन था, पहले शो पे ही बिठा दिया उसको। धीरे धीरे पब्लिक बढ़ने लग गई, तो बोले भाई एक शो और कर दे। अब 3 शो होते थे सर्कस में, वो कहते एक शो और कर दे, कह रहे तेरे को पैसे डबल दे देंगे। कहता ठीक है कर देता हूँ। अब 6 घंटे हो गए खाना खाते खाते। अब 2 शो करने के बाद वो बोले देख भाई अब तो हमारे अपने ब्लैक के बाल ब्लैक कर रहे हैं, एक शो और कर दे, आखिरी शो है तेरा, क्या जाएगा, तेरे को पैसे हम 5-7 गुना फालतू दे देंगे, अच्छे पैसे दे देंगे। कह रहा बस सारा दिन काम करता रहूं, घर जाके रोटी रोटी भी तो खानी है मेरे को। तो डेफिनेशन है ये कि किसी की भूख उसकी मिटती है और किसी की नहीं मिटती है। किसी को 2 चपाती में भूख मिट जाती है, और किसी को आप 10 चपाती खिला दो उसकी भूख नहीं मिटती है। तो आपकी डेफिनेशन वो आपको देखना है, दूसरे को अपने साथ जर्नी नहीं करानी है। हाँ, आनंद लेने के लिए आप ये कह सकते हो कि मेरी सोच से मैचिंग लोग मुझे मिले, जैसे मेरे विचार हैं वैसे लोग मेरे जीवन में आए, लेकिन किसी के साथ भी मेरी बाउंडेशन नहीं हो, मैं बंधू नहीं, किसी के साथ मेरे को अटैच नहीं होना, बंधन के साथ संपर्क नहीं करना, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। संगीता बेटा बोलो। बाबा जी, पहले तो जब आपने कहा कि कलम से लिखने को, तो शायद वही है, मैंने थोड़ी सी बच्चों के बारे में ही लिखना शुरू कर दिया। जब आपने कहा अपने लिए लिखना है, फिर अपने लिए स्टार्ट किया। क्योंकि यहाँ जर्नी आप कर रहे हो, इस जर्नी के अंदर फायदा या नुकसान वो आपको मिलने वाला है। बच्चों की लाइफ के आप डिसीजन नहीं है, आप उनकी लाइफ में कुछ ऐसा देखो, जैसे कहते हैं ना दूसरे के प्लॉट में बीजारोपण करना, इतना तो आप कर सकते हो कि उसके लिए रोज वाइज दो कि मेरा बच्चा बहुत लायक है, संस्कारी है, गुणवान है, ज्ञान, लेकिन उसका जो अपना भाग्य है वो तो मिलेगा उसको। उसके अंदर आपकी अफर्मेशंस इतना काम कर सकते हैं कि उसके लाइफ के हर्डल्स हैं वो थोड़े से कम हो जाए। लेकिन आप सोचोगे उसका जीवन, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, टाटा बिरला अंबानी बने, तो वो सबके बच्चे तो नहीं बन सकते ना। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को अच्छे प्रारब्ध देने के लिए अच्छे बीजारोपण कर सकते हो, उनके लिए लाइफ में बच्चों को सिखा सकते हो कि उनको सोचना कैसे है। बस ये काम आपको करना है। जी नीरज जी आपकी बारी। हाँ मीनू जी बोलिए, 1 सेकंड, मिनी बोलो, अनम्यूट करके बोलो अपने आप को। बाबा जी, पर जब आपने बोला था ना कि वापस आने के लिए, वहां से मैं वापस नहीं आई, मुझे वहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, वापस उधर से नहीं आई, तो उसका मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है। वापिस तो क्योंकि आप जब वो एक देखो साइड हाँ, में
इधर ज्यादा लिखा, और उसके बाद वहां से छोड़ के मैं वहीं पर छोड़ के मैंने कहा अब जो करना है करो। मैं वहां छोड़ के वापस नहीं आई, वहां से कहाँ गई मुझे वो भी नहीं पता। तो वो आगे वहां से वापस, शरीर वहां कहीं गई, तो ये नहीं पता कि मैं गई कहाँ। हाँ वो बेसिकली क्या है कि डीप जो हमारी जो एक अंदर की जो भूख होती है ना कहीं वही रुक जाती है। लेकिन वो भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप एक अच्छे धाम पर गए हो, लेकिन वापस तो आप आए हो तभी इस शरीर के अंदर हो। क्योंकि जब सोल जर्नी करते हो अगर वापस नहीं आते तो आप यहाँ बेहोशी की हालत में रहते हो। क्योंकि जब हम जर्नी करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर हमें पता ही नहीं होता कि शरीर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, हाँ, आपकी थॉट प्रोसेस है जो आप छोड़ के आए हो, वो आपके लिए आगे अच्छा ही कुछ करने वाले हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद को देखा, मैंने थ्रू आउट मुझे कोई शक्ति नहीं दिखाई दी, मैं येलो कलर में खुद को ही देखा है। मैं थ्रू आउट बहुत अच्छे से रूप में देखा है। तो अभी ये तो पता है कि अभी सब कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, और अच्छे नहीं होगा, अच्छा ही चेंज होगा। जी, थैंक यू जी किरण जी। हाँ जी सर। बाबा जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दसो। अरे हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा तो आज्ञा चक्र गोल गोल घूम ही जा रहा था, घूम ही जा रहा था। इतना तेज था कि मेरे को समझिए, मतलब इतना जैसे सिर दर्द नहीं हो जाता ऐसे हो रहा था। लेकिन मैं बहुत ही डीप अंदर अंदर पहुंचती गई और इतने भगवान थे, इतने भगवान दिखे मुझे। और जैसे एक दूरबीन होती है ना, अंदर ही अंदर तुम डीप में जाते जा रहे, रोशनी रोशनी। एक लक्ष्मी चक्र होता है ना, जैसे हम जो देखते हैं बना हुआ, वो दिखा मुझको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो दिखा और अंदर अंदर डीप डीप, जैसे बाबा जी जैसे दूरबीन होती है ना, एक अंदर डीप आप टनल में जाते जा रहे हो, वो चीज थी। और उसमें रोशनी में जा ही जा रही थी डीप। वो आप क्या चीज थी मुझे समझ। जब आप उस डीप टनल के परली तरफ पहुंच जाते हो ना, तो फिर हाँ आपको जी। अपने पिछले पास्ट लाइफ की जितने भी लाइफ्स हैं वो सारी देख सकने में सक्षम हो जाते हो। और वहां से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते अच्छे या बुरे, उनसे कोड कनेक्शन, कटिंग, फॉरगिवनेस, अपोलोजाइजेशन जितना भी है, उस टनल को पार करते ही, उस टनल को पार करते ही, जी प्रकाश में जाते ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। हाँ। अच्छा। हाँ बस मैं तो दूर मतलब पहुंचते ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा। एक बाबा जी एक चीज पूछनी थी मेरी, मतलब क्या है कि मैंने ना अपने बच्चे को जो छोटा गोदी में मैंने उसको देखा, मैं उसको गोदी में लेके बैठी हूँ और एक मेरी दादी से बहुत प्यार था, मुझे वो दिखी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ कि कौन से जन्म में कहाँ पर है। क्यों देखना है? नहीं, वैसे ही मतलब मुझे, क्योंकि उससे ना मेरा कनेक्शन नहीं कट रहा, वो मेरे एक दिल में बैठा हुआ है, मतलब मैं नहीं उससे माँ, बाहर नहीं निकल पाती। माँ की ममता है ना, उसी से तो निकलना है आपको। उसके निकलते जब तक आप उससे कोड कनेक्शन नहीं काटोगे तब तक वो फ्री नहीं होगा ना। उसकी फ्री विल तो दे दो उसको, वो अपनी जिंदगी को फ्री नहीं नहीं वो जी तो मैं, पाएगा ना। आपके बंधन में बंधा हुआ है, आपकी ममता ने उसको बांध रखा है, तो उसकी लाइफ में फ्री विल नहीं आएगी ना, वो अपने जीवन को नहीं जी पाएगा। आप समझो, कभी आप जो पितर दोष की हम पूजा करते हैं, पितर शांति या श्राद्धों के अंदर, कभी भी आप नोट करना कि किसी एक दिन ऐसा होता है, कई बार एक दिन और कई बार 10 दिन ऐसा होता है कि हमारे को बैठे बैठे मन बुझ जाता है, मन रोने का करता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, हाँ बेचैनी होती है। वो हमारे पिछले जन्मों हाँ से जुड़े हुए रिश्ते जो है हमें याद कर रहे होते हैं। वो पितर पूजा, पितर शांति, तो इसीलिए हम मना करते हैं कि हर किसी को पितर पूजा नहीं करानी चाहिए। बार बार एक बार जाके अपने पितर शांत कराया हो, वो बद्रीनाथ जाओ, सबसे बेस्ट है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। और दूर है जी। तो जाने आने का खर्चा एक बार का है, लेकिन एक बार वहां जिसने पूजा करा दी उसको दोबारा पितर शांति कराने की आवश्यकता नहीं होती। और मैं फिजिकली तो सब कुछ करा चुकी हूँ, लेकिन जो एक माँ का दिल है वो तो माँ का दिल ही होगा ना, वो जीते जी तो नहीं चीज में निकल सकती ना मन से। ये जीते मैं जी। कहना चाह रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी बेटा कहाँ पर है? अभी नहीं है ना, वो यंग एज में पास अवे, 30 years का। वही वही मैं बोलना चाह रहा 30 हूँ साल ना। का मेरा बेटा। अभी आप 30 साल समझो, का मेरा बेटा अरे मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दुनिया जो में जा नहीं है वो। जो जा चुका है उसको याद क्यों करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसको याद करके आप उसको फिर बांध रहे हो। अभी तो वो मुक्त हो गया आपसे, तो शरीर तो चला गया,
लेकिन उसको सोल के आप बांध रखे हुए, तब तक वो नया जन्म नहीं ले पाएगा। अगर नया जन्म ले भी लेगा तो वहां तकलीफ में रहेगा। तो वो आपको उसको फ्री करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज मैंने उसको ऐसे देखा, न्यूली बॉर्न में ऐसे देखा, मैं अपनी गोद में लेके बैठी हूँ, जैसे पहले चीज थी ना वो चीज देखी, आज तक नहीं देखा था मैंने वो आपको इसीलिए दूरबीन के बाहर देखा था। आपको मैं क्यों बोलता हूँ कि उन रिश्तों को छोड़ना है, जो रिश्ते आपको तकलीफ दे और आपकी वजह से किसी और को तकलीफ दे, उन रिश्तों को छोड़ना है, उन बंधनों को खत्म करना है। समझ रहे हो? तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई आपको जबरदस्ती ना तो बता सकता और ना कोई करवा सकता। ये तो आपको स्वयं को समझना पड़ेगा कि मेरे को मुक्त करना है या नहीं मुक्त। आप उसको कितना प्यार करते हो, अगर प्यार करते हो तो उससे बंधन को डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा। वो जा चुका है। आप उसको जब तक नहीं छोड़ोगे, अगले जीवन में वो तकलीफ में रहेगा, परेशान रहेगा, रोता रहेगा, बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ। जो कई बार डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर ही नहीं बीमारी पता लगा पाते बच्चे की क्या हो गया। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों की रिलेटिव है वो याद कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। तो मैं जो रशिया में जाकर अपने पिछले जन्मों के जो लोग मिले, उनसे मैंने डिस्कनेक्ट करना शुरू किया सबसे अपने आप को, क्योंकि वो तकलीफ का कारण है। अभी जैसे सपने में मतलब जैसे अभी अब ध्यान में आया, वो चीज मतलब कहीं है कनेक्शन इसका मतलब? हाँ, तो आपको सपने में जो भी आया उसको बोलो बेटा मैं तेरे को मेरी ममता से मुक्त करती हूँ, तो जहां भी तूने जन्म लिया है वहां खुश रह, स्वस्थ रह, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन आज के बाद मैं तेरे से अपना बंधन काटती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ, तेरे को मुक्त करती हूँ, तेरा अच्छा जीवन यापन करने के लिए। अभी ध्यान में आया था ना, तो यही बोल रहा हूँ। हाँ, और बस जब हम ध्यान कर रहे थे ना, अभी आए थे, यही बोलेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी वो सक्सेस हो पाएगा, और तभी आपका जीवन जो है स्मूथ होगा, तभी आपके जीवन में शांति मिलेगी। स्नेह जी, गेस्ट आए हुए। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। नीरज जी, राधे राधे। हाँ बाबा जी, मुझे जो है बस जब आपने कहा वापस आ जाओ, तो जब उस टाइम की सब यहाँ पे महसूस करो, बस उस टाइम कुछ शरीर में कुछ प्रेरी सी लगी, जो है कुछ झटका सा लगा बस जो उस टाइम। ओके, अभी जो पीछे जब लास्ट टाइम आपने बताया था कि कुछ पॉइंट्स रह गए थे नकारात्मक ऊर्जा के, आपको शरीर में कहीं ना कहीं डॉट्स नजर आते थे, तो क्या वो निकलते हुए देखे आपने, दोबारा क्लियर होता हुआ देखा अपने आप को? नहीं देखा पूरे शरीर के अंदर लाइट देख पाए? हाँ, लाइट तो दिख रही थी बाबा जी, पूरे शरीर के अंदर देखी? जी बाबा जी। हाँ, तो बस ये लाइट को ही आपने, जितना ज्यादा गहरी लाइट होगी उतने आपके वो सारे कर्सिस जो है ना, जो हमारे बंधन है, जो कर्स होते हैं हमारे पिछले जन्मों के, वो सब निकल जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो फिर उससे आपका आने वाला जीवन अच्छा हो जाएगा। और ये हाथ में बहुत सारी आपने मौलियां बांधी हुई है ना, ये सारी निकालो। बहुत सारी मौलियां जो है ये भी तकलीफ का कारण है, ये भी बता दूंगा। जी बाबा जी। हाँ, और घर के अंदर यदि कोई ताश तूश पड़ी हो तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। ताश कैसी बाबा जी? खेलने वाली टैरो कार्ड, हम खेलते नहीं भी लेकिन ला के रख लेते हैं ना घर में। जी बाबा जी। हाँ, तो वो आपके घर में होगी 100%। चलो देख लेते हैं बाबा जी। हाँ, अच्छा बाबा, सिर के ऊपर भारीपन किस चीज से होता है? सिर के ऊपर भारीपन टेंशन से होता है सबसे पहले तो। नहीं, अभी इसमें अच्छा, इसके अंदर जब होता है वो इसका कारण होता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को रिलीज नहीं करते। उसका कारण क्या है? अभी आपने कौन सी रिंग पहनी हुई है आपने? ये गोमेद है बाबा जी। गोमेद है ना? तो अभी कल क्या करना, जब कल बैठोगे ना मेडिटेशन करोगे, इसको उतार के सामने जल में डाल के रख देना, अंगूठियां, अंगूठी, माला शाला सब उतार देना, क्योंकि ये भी हमारी जर्नी को रोकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स को रोका हुआ ना, हमने प्लैनेट्स पहने हुए, तो प्लैनेट्स हमारी एनर्जी को रोकते हैं। कोई माला, कोई आपको खास करके राशि से जुड़ी हुई कोई चीज आप नहीं रखोगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है? हाँ जी, अमरजीत जी, हर्षदीप जी, दसो। प्रणाम बाबा जी। जी, राधे राधे। बस प्रकाश हुआ बाबा जी, मेरे ना हल्का सा यहाँ पर है ना कुछ हुआ। यहाँ पर आप भी नजर आ रही है,
फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ बाबा जी। कहाँ पर आपको, मेरे को नजर नहीं आया। ये जहाँ ना हल्का सा हार्ट में क्योंकि आपकी फोटो पूरी नहीं आ रही है, आप बहुत थोड़े से नजर आ रहे हो, या तो कैमरा ये में। नाभि का जो नीचे का पार्ट है ना वो हाँ बिल्कुल जी, डेड है बाबा। अच्छा, वो बिल्कुल वहां पर कुछ होता है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पट्टी सी बंद होती है। हाँ, अभी अभी आप समझ लो कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती है, हाँ जी, हाँ जी। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोका गया, बांधा गया। ये अच्छा, आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो पैसा है, आपके पैसे को बांधा गया है, अच्छा। जिसकी वजह से आपके रिश्तों में भी तनाव रहेगा। और इसके लिए आपको मैं म्यूट कर लूं थोड़ा, शोर आ रहा है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो एक तो जब आप भस्त्रिका, जो मैं बोलता हूँ धुकनी वाली बात, जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे नीचे से आपकी जो टॉयलेट वाला पार्ट है वो ऐसे प्रेशराइज होना चाहिए ऊपर की ओर। वो जितना ज्यादा जब जर्क होएगा, जब झटका लगेगा एनर्जी का, तो वो खुलना शुरू हो जाएगा। साथ में जो ममता जी जब सुबेरे मेडिटेशन करती हैं, आप उसमें ज्वाइन करें। और अगर हो सके तो इवनिंग के टाइम पर भी उनसे थोड़ा सा सहयोग लें, क्योंकि ये मूलाधार जो चक्रा है, इसका मूलाधार का मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर दे। लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें आप, खास करके अंडर गारमेंट्स जो है। और उस टाइम पर जो रूट चक्र आपका एक्टिवेट होगा, या ऑरेंज कलर के कपड़ा जो है उनका इस्तेमाल करें। प्लस एक उतारे के लिए जो 2-3 चीजें हैं वो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है, क्या परचेस करके उससे भी आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है। ठीक है, तो अभी और कोई है जो अपनी बात शेयर करना चाहे तो फिर विश्राम। अब बोलो बाबा जी तो क्या कह रहे थे। हाँ बाबा जी, हाँ जी, मैं तो वो उच्चारण करता हूँ ना, लाम वगैरह मंत्र जो है उनका उच्चारण करता हूँ, सारे मंत्र 7 चक्रों के, सुबह सुबह। अच्छा जी। नहीं, हाँ, मैं एक टाइम तो सुबह जब साधना करता हूँ उससे पहले मंत्र सारे उच्चारण करता हूँ, 3-3 मिनट। आप सबसे ज्यादा बेटर ये है कि उनके उच्चारण करने के बजाय सिर्फ कितने मिनट आप पूरे चक्रास के लिए लेते हो, उतने मिनट टोटल, उतना टाइम ओम पे लगाना शुरू कर दो। आ कम से कम 6 अच्छा, मिनट मैक्सिमम, जितना कर सको। अच्छा, ओम आ आपको नीचे से एनर्जी ऊपर उठती हुई मिलेगी और यहाँ पर आके वाइब्रेशन फील होनी चाहिए नाक के पास। तो आपको ये सारा खुलना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन से एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि आप दोनों करते हो तो आप दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लो, चाहे चौकड़ी मार के जमीन पे बैठो या आपके सामने कुर्सी रख के बैठो, और एक दूसरे के हाथ में हाथ रख लो। हाथ रख के और एनर्जी को आपस में एक्सचेंज करो, तो वो एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा घूम रहा है, आपके चारों तरफ एनर्जी घूम रही है, फील होगा आपको। और आंखें बंद करके सिर्फ उच्चारण करना है ओम का, और देखो मजा आने वाला है। इतना जबरदस्त मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, आपके काम ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। आपका साथ में विश्वास भी होना चाहिए कि अब हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा और अच्छा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बस ये सोचना है आपको। क्या मोनिका, कुछ कहना है बेटा? मोनिका, तो चले फिर। आज स्नेह जी शायद कुछ कहना चाह रही थी, और कोई अनुभव, किसी को कुछ और कोई बात करनी हो तो बता दो, कर लो भाई। हाँ मोनिका, आवाज नहीं आ रही आपकी, अपने फोन में सिक्का डालिए, उसके अंदर हेडफोन निकाल दो ना, हेडफोन निकालो।
हेडफोन से भी कई बार ब्लॉक हो जाता है ना, साउंड नहीं जाते, तो हेडफोन निकाल दोगे तो जाएगी आवाज, या माइक म्यूट हो गया होगा आपकी तरफ से, लेकिन माइक यहाँ पे खुला बढ़िया। हाँ अभी आई थी आवाज, अब आ गई। बाबा जी जैसा आपने कहा था ना, उससे पहले पहले वो सारी चीजों का अनुभव हुआ, वो पूरा प्रकाशमान है ना, वो लोग देखा, नक्काशी वाला दरवाजा देखा, और जैसा आपने कहा था ना द्वारपाल आपका स्वागत कर रहे हैं, उससे पहले ही द्वारपाल मेरा स्वागत कर चुके थे। वहां जाने के बाद एक गड़बड़ हो गई मेरे से। अच्छा। वो जो किताब में लिखते हैं ना, नेगेटिव लिख रही थी, उसमें मैंने पॉजिटिव भी लिख दिया कि मेरे को ये चीज मिले, ये चीज मिले। फिर आपने कहा था लेफ्ट हैंड में किताबें, वो मेरे सुनने का फर्क हो गया, बार बार वो नेट की कनेक्टिव, मैंने कहा राम अब क्या करूं, बाबा जी कुछ तो बोलो। फिर मैंने कहा बाबा जी मैं लिख रही हूँ, आप जानो, आपका काम जाने। ऐसा है, मैंने कहा इसको आप सुधार लेना। इसमें जिसका काम देखो, एक आदमी का जब, जो नर्क वाले लोग हैं ना, नर्क का जब दरवाजा खुलता है, उनका काम है सिर्फ नर्क का काम करने वाले को ही अंदर लेना है, जिसको सजा देनी है नर्क की। तो उसमें आप अगर अच्छा लिख दोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप चला जाएगा। अगर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मिल जाए तो वो मल्टीपल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने उसमें, क्योंकि वो दिव्य शक्ति से ओतप्रोत था ना, कागज तो जादुई शक्ति था ना उसमें, तो कलम में भी और कागज में भी। तो यदि आपने गलती से उसमें अच्छी चीजें लिखी हैं तो अपने फिल्टर करके वो उस किताब में चला जाएगा, वो पूरी होंगी ही होंगी, लेकिन आपकी पर्सनल। जस्ट हाँ, उस वक्त जब मेरा अर्थ सबका लिख दूं तो तुरंत आप क्या बोलते हो, पर्सनल। मैं कहा क्या बाबा जी, तुरंत जैसे हमारे ऊपर नजर बिठा के मन में और पूरा नोट कर रहे हो कौन कहाँ पे क्या लिख रहा है। उस वक्त तुरंत मेरे चेहरे पे हंसी आती, मैं कहा बाबा जी सब जगह है। तो तेरे पीछे कौन सी दीवार है? ये ठाकुर जी की है बाबा जी। ठाकुर जी की तो है दीवारें, तो सारी ठाकुर जी की। डायरेक्शन बता कौन सी है? पूरब है, पश्चिम? पूरब है, पूरब है, पूरब। पूरब है, पूरब है, पूरब है। तुम्हारे घर में पेट खराब रहता है कईयों का? सबका ही। सबका ना, तो पीछे जो घड़ी है ना वो हटा दे, उसको उत्तर दिशा में लगा दे। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबा जी दिख गई छोटी से रूप में भी दिख गई। पता नहीं होता ये ठाकुर जी किस किस को क्या दिखा रहे होते हैं, मुझे भी नहीं पता होता। वो काम औरतों की दिखानी है, क्या दिखाना है। अब वो घड़ी ने तेरे को उपाय देना था, तो इस वजह से घड़ी नजर आई तो तेरे को बता दिया कि तू ये, तेरे से पहले पूछा। उसको जब वहां से हटा देगी तो तेरे, मेरे को बताना 2-3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पेट ठीक हो जाएंगे घर की, और फाइनेंशियल पोजीशन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं यही सोचता बाबा जी, आज जितनी भी बातें करी है ना आपने, जो शुरू का जो वेबिनार लिया था उसमें मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था बिल्कुल। मतलब जो मेरे प्रश्न कल से चल रहे थे वो सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। मैं कहा क्या बात है ठाकुर जी, मैंने कहा क्या बोलूं। बस फिर बोलना थोड़ी है, सुने जाओ, मौज लिए जाओ। ठीक है ना? अभी बस फिर करें विश्राम, और कोई तो नहीं रह गया? फिर कल को मेरे को बोलो जी मैं रह गई थी। एक मिनट बाबा जी, आपने मुझे परसों एक मंत्र की माला बोली थी, मैं वो मंत्र भूल गई ऑरेंज कपड़े पहन के। एंग बोला था या ऐसा है बेटा, मैं आपको एक, हालांकि जो पुराने लोग हैं ना वो सब 1.25 लाख तो कर ही चुके हैं। उसमें मिनी ने किए हैं, मोनिका ने भी किए हैं, स्नेह जी ने भी किए हैं, लिखा भी है। एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, ठाकुर जी का बीज मंत्र तो क्लिंग है। अगर ये चार बीज मंत्रों को इकट्ठा आप जपते हो, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, तो इसमें आपको विद्या, बुद्धि, ज्ञान और धन दौलत, मतलब दौलत भी आए और उसको संभालने के लिए, और बहुत आराम से ये कोई भी कर सकता है। एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, एंग रिंग श्रिंग क्लिंग, तो ये इसको लेना है और ग साइलेंट लगाना है, क्योंकि बीज मंत्र में माँ और गा का जो भेद है, पहले माँ लगता था जब तक गणपति महाराज नहीं थे, और जब गणपति महाराज को अध्यक्ष बना दिया गया, सभी
प्रधानता दी गई जब उनका शीश काटा गया और उसके बाद उनको जो हाथी का सिर लगाया गया, उस दिन के बाद से उनको सभी देवी देवताओं का अधिष्ठात्री देवता बनाया गया और सभी पूजाओं अनुष्ठान में सबसे पहले गणपति जी महाराज की जो उपासना करनी है, उनको याद करना अनिवार्य कर दिया गया। तो उसके लिए जो बीज मंत्र थे जिसमें ऐम रीम शीम क्लीम माँ लगता था, वो एंग हो गया, ग लगने लग गया सब। तो एम भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर कलयुग में जल्दी प्रभाव लेना है तो एंग रिंग श्रिंग क्लिंग ये आप अगर ग के साथ उच्चारण करोगे तो आपको बहुत जल्दी इसका फायदा मिलने वाला है। बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 4 बीज मंत्रों का मेडिटेशन करो, ओम करो, अपनी पॉजिटिव वाइब्स रखो और आई एम रिच करके डालो यूट्यूब पे, वो वीडियो देखते रहो और उसके अंदर जो जो चाहिए, जैसा बंगला, जैसी गाड़ी, जैसा हवाई जहाज, जैसी जो जो चाहिए वैसा सोचो। हमारे यहाँ तो सब शॉपिंग भी खूब करी हुई है। मिन्नी ने तो इतनी बढ़िया बढ़िया पार्टीज कराई हैं, सबको पूछो मत। यार थोड़ी उदास है, कोई बात नहीं, खुश भी हो जाएगी, हम कर देंगे। ये ऐसी है भाई हमारे। अब देखो हम तो यहाँ से जुड़े हैं ना, हमें तो पता है तुम्हारे जो सोल आर्ट से कनेक्शन है ना, कोई भी अपना जो अजीज होता है ना, उसको कहीं पर भी कुछ हो तो महसूस होता है। जैसे बच्चे को कुछ तकलीफ होगी ना, माँ बाप को पता लगता है। तो जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, उसको भी कोई तकलीफ होगी तो आपको पता लगेगा। खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे।